इसको कहते हैं कि अधर में लटक जाना। वो अधर में लटकी हुई है, उसको दोबारा से लगाया नहीं गया, उसका जो है रख रखाव नहीं किया गया। महिलाओं को जो सम्मान एक टॉयलेट बुनियादी सुविधा मिलनी चाहिए वो राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर नहीं है। जैसे ही एंट्री करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर का हाल क्या है। ये देखिए आप, ये देखिए आशीष आपको दिखा रहे हैं कैमरे से कि ये किस तरह का हालात है। यहाँ पर जो नल लगे हुए हैं, दूसरा चला के देखूँ, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। और मेरे हाथों पे देखिए गंदगी भी लग जा रही है। ये इतनी इस तरह की गंदगी यहाँ पर चढ़ी हुई है, इस वाले पे भी नहीं है। पूरा का पूरा ये इस तरह का हालात है। अभी अंदर जाने की तो हमने हिम्मत नहीं की, जब पानी ही की व्यवस्था नहीं है तो अब हम सोच रहे हैं कि हम बाहर जाएं और फिर आपको टॉयलेट जाना था मैम? बिल्कुल सर, लेकिन ये इतना बड़ा ये राष्ट्रीय स्तर का ये प्लेस है और इतने सारे लोग यहाँ पर, बहुत ज़्यादा बदबू है यहाँ पर। और इसके बावजूद यहाँ पर सफाई और देखरेख का काम नहीं है। ये दीवार आप देखिए पूरी टूटी हुई है, टाइल सट चुकी हैं। इसको मैं अगर करूँगा तो ये गिर जाएगी। नोएडा के राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर जब हम आए, हम घूमे यहाँ पर, तो जो हमारे पास पानी था वो ख़त्म हो गया। और वहाँ पर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था कि पेयजल की व्यवस्था इधर है, प्रसाधन की व्यवस्था इधर है। लेकिन जब हम यहाँ आगे आए पानी पीने के लिए, कि हमें लगा कि यहाँ पीने का पानी उपलब्ध होगा, लिखा है ड्रिंकिंग वाटर शीतल पेयजल, नोएडा अथॉरिटी का लोगो बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो नल में कहीं पर भी नल है नहीं, वहाँ पाइप लगा नहीं है, नल लगा नहीं है और पानी का कोई इंतजाम नहीं है, पानी की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। साथ ही आप देखेंगे तो इसके नीचे जो मार्बल लगा हुआ था वो टूट गया है। कब टूटा, कौन से साल में टूटा, हमको नहीं जानकारी है। लेकिन उसके बाद वो लगा नहीं, जो टूटा वो लगाया नहीं गया। इस तरह से आप देखेंगे कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। तो जो ये एक टूरिस्ट स्थल के तौर पर ये जगह को विकसित किया गया बहन कुमारी मायावती की ओर से, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते रहे हैं। लेकिन वो सोचिए आएंगे तो पीने के पानी तक का इंतजाम यहाँ पर इस तरह से मिलता नहीं है। शौचालय है, उसका क्या हाल है वो भी हम दिखाएंगे। अभी आप शौचालय के अंदर गए थे? महिला शौचालय तक में ये लिखा हुआ है कि जल आपूर्ति बाधित होने के कारण पानी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ जो महिलाएं आएंगी पूरे राष्ट्र से, वो कैसे अपनी समस्याओं से निजात पा पाएंगी। और लगभग सभी टॉयलेट्स में हमने यही देखा है, टॉयलेट के अंदर पानी नहीं है जी। और अंदर कैसा हाल है, टूटा हुआ? अभी अंदर जाने की तो हमने हिम्मत नहीं की, जब पानी ही की व्यवस्था नहीं है तो अब हम सोच रहे हैं कि हम बाहर जाएं और फिर आपको टॉयलेट जाना था मैम? बिल्कुल सर, लेकिन ये इतना बड़ा ये राष्ट्रीय स्तर का ये प्लेस है और इतने सारे लोग यहाँ पर अपना एक तीर्थ स्थल, अपना एक प्रेरणा स्रोत मान करके लोग आते हैं। लेकिन ये बहुत ही विडंबना की बात है कि आज हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आए और पेयजल व्यवस्था ये 7 से 8 ब्लॉक दलित प्रेरणा स्थल का बना हुआ है। हमने देखा पूरी जगह पर घूम घूम करके। पहली बात तो ये बाहर से देखने में तो बहुत अच्छी बिल्डिंग्स लग रही है, लेकिन जो एक दैनिक व्यवस्था होनी चाहिए किसी भी पर्यटक को, मतलब जो भी आते हैं स्थल पे होना चाहिए पर्यटकों के लिए, वो बिल्कुल मुहैया नहीं है। और मैं तो यहाँ के सरकार के साथ और यहाँ के लोगों जो भी यहाँ के शुभचिंतक उनसे गुजारिश करना चाहूँगी कि खासकर जो राष्ट्रीय स्तर के इस तरह पर्यटक स्थल है उनका बिल्कुल ध्यान रखा जाए, क्योंकि यहाँ की सरकार भी इस चीज़ में बहुत ही सक्रियता बरतती है। तो दलित प्रेरणा स्थल के जितने सारे टॉयलेट्स हैं मौजूद है, वहाँ पर पेयजल व्यवस्था और यहाँ की टॉयलेट को सही करवा करके सभी जगह पानी सुचारू ढंग से चलाने का काम करें यहाँ की सरकार। मेरी अपील है, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से चल करके आई हूँ। आप एमपी से आए? हाँ, मैं मध्य प्रदेश से चल करके भोपाल से आकर के दिल्ली आई हूँ और मुझे राजधानी में ऐसी व्यवस्था देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि हमारा शान है भारत देश का। और अगर यहाँ पर ऐसी समस्या है तो ये थोड़ी सी सोचनीय विषय है। तो मैं यहाँ के मतलब सरकार से भी अपील करना चाहूँगी कि योगी सरकार ने तो लग रहा है कि क्योंकि बहन जी के कार्यकाल में बना उनका बनाया हुआ स्मारक है तो वो रख रखाव उस तरह से नहीं हो पाया है। मुझे लगता है कि कोई भी महापुरुष किसी भी जाति धर्म विशेष के नहीं होते। महापुरुष सदैव महापुरुष होते हैं और वो भारत के हमारे सभी शान हैं, गौरव हैं। तो किसी भी सरकार, वो कोई भी सरकार हो, चाहे योगी सरकार हो, चाहे केजरीवाल सरकार हो, चाहे केंद्र में कोई भी सरकार हो, उनको समय समय पर, ये देश की धरोहर है। चूँकि जो भी पर्यटक स्थल होते हैं और जो भी महापुरुष होते हैं हमारे देश के धरोहर होते हैं, उनकी संस्कृति होती है, हमारे सभ्यता को, हमारे कल्चर को प्रेजेंट करती है। तो मुझे तो बिल्कुल करना चाहिए। और ये आप देखेंगे यहाँ पर कि ये देखिए एमपी से चल के आए हैं ये ग्रुप जी, क्या कहना चाहते बताइए? कोई भी सरकार हो इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर टॉयलेट की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है तो ये समाज के मुंह पे तमाचा है और ये सिस्टमैटिक फेलियर है। और ये उस दौर में जब स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, घर घर शौचालय बनाने की बात हो रही है, तो सफाई पर सरकार जो है विज्ञापन भी करे कि हमारा जोर है, लेकिन यहाँ पर नहीं है।
हाँ, जो जिस भी तरीके का सिस्टम चल रहा है, जो टॉयलेट की व्यवस्था नहीं होना, ये आज से 100 साल पुरानी बात है। और केंद्र पूरे शहर का एक केंद्रीय स्थल है जहां पर पूरे भारत से अगर लोग आ रहे हैं, तो मैं पुरुषों के टॉयलेट में कोई समस्या हो हम फिर भी एक बार मान सकते हैं, लेकिन 50% आबादी जिसके लिए हम सारे प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए मैं बिल्कुल हम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि उनके लिए एक आधी भी टॉयलेट प्रॉपर नहीं हो। बिल्कुल, और ये हर जगह एक पर एक तरीके से उनकी महिलाओं के आत्मसम्मान के साथ भी खिलवाड़, हम इसको सीधे सीधे कह सकते हैं। इस पर्यटन स्थल की देखरेख की अगर हम बात करें तो सामने आप देखेंगे तो एक लाइट है जो कि बड़ी खूबसूरत लाइट लगी हुई है, लेकिन वो टूट चुकी है, टूट के लटक रही है। जिस तरह से इस देश का निज़ाम, इस देश का यूपी की जो सत्ता है, योगी सरकार, उसमें जनता लटक रही है अधर में। इसको कहते हैं कि अधर में लटक जाना। वो अधर में लटकी हुई है, उसको दोबारा से लगाया नहीं गया, उसका जो है रख रखाव नहीं किया गया, वो काम नहीं किया गया। अब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको ये टॉयलेट दिखाता हूँ। ऊपर लिखा हुआ है टॉयलेट, हम टॉयलेट के अंदर जा रहे हैं। और टॉयलेट के अंदर जब आप देखेंगे तो आप जो हैं यहाँ पर पढ़ेंगे कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जलापूर्ति बाधित होने के कारण शौचालय प्रयोग में नहीं है और सुविधा के लिए खेद है। महिला का जो आइकन है वो बना हुआ है, ये लेडीज टॉयलेट है, लेकिन इसके अंदर आप नहीं जा सकते। ये जो है पूरा का पूरा ये हाल है, पानी नहीं है, अंदर नहीं जा सकते। मैं आप पुरुष टॉयलेट में आपको लेके चलता हूँ, बराबर वाले में। तो जो महिला सम्मान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान है, उसमें महिलाओं को जो सम्मान, एक टॉयलेट बुनियादी सुविधा मिलनी चाहिए, वो राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर नहीं है। जैसे एंट्री करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर का हाल क्या है। ये देखिए आप, ये देखिए आशीष आपको दिखा रहे हैं कैमरे से कि ये किस तरह का हालात है। यहाँ पर जो नल लगे हुए हैं उसमें पानी नहीं है, कितनी गंदगी है वो पड़ी हुई है, इसका रख रखाव नहीं हुआ है। वो आप देखिए इस तरह से, ये मैं चला रहा हूँ आपके सामने, किसी में पानी नहीं है, इसमें नहीं है। दूसरा चला के देखूँ, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। और मेरे हाथों पे देखिए गंदगी भी लग जा रही है, ये इतनी इस तरह की गंदगी यहाँ पर चढ़ी हुई है। इस वाले पे भी नहीं है, पूरा का पूरा ये इस तरह का हालात है। ये हाल है। ये टॉयलेट आप देखेंगे, अगर दूर से अगर आप टॉयलेट देखें तो बहुत ही गंदे हैं, बहुत ही गंदी हालत है। इधर आप देखें पुरुष के जो यूरिन पास करने के लिए जो यूरिनरी बनाए गए हैं, वहाँ पर भी जो है हालत ख़राब है, बिल्कुल बुरी हालत है। और इतनी ज़्यादा बदबू यहाँ पर महसूस हो रही है, इतनी ज़्यादा मतलब बदबू है कि आप यहाँ पर सांस ले उसमें भी तकलीफ होगी। बहुत ज़्यादा बदबू है यहाँ पर, और इसके बावजूद यहाँ पर सफाई और देखरेख का काम नहीं है। ये दीवार आप देखिए पूरी टूटी हुई है, टाइल्स हट चुकी हैं, इसको मैं अगर करूँगा तो ये गिर जाएगी। और ये हालत है इसके टॉयलेट के अंदर की, ये पूरी की पूरी व्यवस्था है। इसको ठीक नहीं किया गया, क्यों नहीं किया गया, ये एक सवाल है कि कहीं क्या जानबूझकर इस तरह के इंतजामों में जो है वो लापरवाही बरती गई है, कि क्योंकि दलितों का राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है, बहन जी के कार्यकाल में बना है और बहुजन महापुरुषों को सम्मान के तौर पे ये विकसित किया गया है। क्या इसके पीछे की वजह ये है कि इसका रख रखाव नहीं हो रहा है? क्योंकि कुंभ का आयोजन हो रहा है, तमाम तरीके के जो दूसरे काम है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, मूर्तियां बनाई जा रही हैं, स्टैचू दूसरे लोगों के भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन जो बहुजन नायकों को सम्मान देने वाला एक राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल जो है, जो बहन कुमारी मायावती ने बनाया था, उनके इस बनाए हुए राष्ट्रीय धरोहर में, स्मारक में इस तरह की बदइंतजामी है, ये सवालिया निशान खड़े करते हैं कि क्या जानबूझकर ऐसा हो रहा है। बहुत बार ऐसा होता है, कोविड से पहले जब हम इसमें आते थे, गुंबद में ये बंद रहता था, कहते थे कि निर्माण हो रहा है। बाबा साहब की जो जयंती थी कोविड से पहले वाली, उसमें हम अंदर नहीं जा पाए थे, हम दर्शन नहीं कर पाए थे, लिखा था कि निर्माणाधीन है। हम बाहर ही जो है बैठ के अपना बाबा साहब के गाने गाए और हमने सेलिब्रेट किया जयंती को, और फिर हम चले गए। उसके बावजूद अभी हम आए हैं, लंबा वक्त हो गया कोविड के बाद, लेकिन हालात वैसे ही हैं, कोई सुधरा नहीं है। ये इंतजाम है, सवाल योगी सरकार पर है कि क्यों आखिर वैसा कर रहे हैं। जनता बताए, कुछ महीने बचे हैं, वोट होने वाला है, वोट डालिए और बताइए कि आखिर इस पूरी बदइंतजामी का कौन जिम्मेदार है। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताएं। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी आशीष कटारिया। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।